अब हम देखते हैं पार्ट 2 वृक्ष की आत्मकथा के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है बोलकर में। प्रश्न का बच्चों को बागीचे में किसकी आवाज़ सुनाई दी? इसका उत्तर होगा बच्चों को बागीचे में एक वृक्ष की आवाज़ सुनाई दी। प्रकृति से पौधों को क्या मिलता है? तो प्रकृति से पौधों को जल और प्रकाश मिलता है। ग है वृक्ष की आत्मकथा सुनकर बच्चों ने क्या संकल्प लिया? तो इसका उत्तर होगा वृक्ष की आत्मकथा सुनकर बच्चों ने वृक्ष की रक्षा करना तथा नए वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। अब बोलकर समाप्त हुआ। लिखकर प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क है जीवन के लिए परम आवश्यक क्या है? वह हमें कहाँ से मिलता है? इसका उत्तर होगा जीवन के लिए परम आवश्यक है ऑक्सीजन और वह हमें पेड़ों से मिलता है। प्रश्न ख है वृक्ष मानव व्यवहार से क्यों शुद्ध था? उसे जीव जगत से क्या प्रार्थना की? तो मनुष्य पेड़ों का उपयोग कर उसे काट देते हैं और इसकी वजह से तो प्रश्न ख का उत्तर होगा कि मनुष्य पेड़ों का इस्तेमाल कर उसे काट देते हैं। वह अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, किसी और की दुख दर्द की चिंता नहीं करते हैं। अतः उसने जीव जगत से यह प्रार्थना की है कि मुझे बचाओ, यानी पेड़ों को बचाओ तथा अपना जीवन सुखी बनाओ। प्रश्न ग है वृक्ष हमारी सहायता कैसे करते हैं? तो वृक्ष हमारी सहायता, यहाँ इसका उत्तर होगा विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम लोग। सही का चिन्ह लगाना है सही ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर क है बच्चे बागीचे में क्या कर रहे थे? तो उसका उत्तर होगा बच्चे बागीचे में खेल रहे थे। क्वेश्चन ख है मनुष्य वृक्ष के उपकारों का बदला कैसे चुकाता है? तो मनुष्य वृक्ष के उपकारों का बदला उसे काट कर चुकाता है। वृक्ष काट कर होगा इसका उत्तर। वृक्ष को हवा जल प्रकाश कौन देता है? तो वृक्ष को जल हवा और प्रकाश प्रकृति से मिलता है, तो इसका उत्तर होगा प्रकृति। घ नंबर है बागीचे में खेलते हुए बच्चे क्यों डर गए? तो वृक्ष की आवाज़ से। इसका उत्तर होगा वृक्ष की आवाज़ से। माली को देखकर नहीं, शेर को देखकर नहीं, माता पिता को देखकर नहीं, तो इसका उत्तर होगा वृक्ष की आवाज़ से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 2 ऑप्शनों में से एक सही को यहाँ भरना, सही शब्द को हमें यहाँ भरना है। प्रश्न क है बस्ती में बने डैश में बच्चे खेल रहे थे बागीचे में। इसका उत्तर होगा बागीचे। ख है पौधे प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या देते हैं? फल व फूल या ऑक्सीजन? तो वह प्रत्यक्ष रूप से हमें, प्रत्यक्ष रूप का अर्थ होता है सीधे तरीके से, तो वह फल व फूल देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ प्रत्यक्ष पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा फल व फूल। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है सही या गलत का निशान लगाना है वाक्यों को पढ़कर। पहला वाक्य है पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हाँ यह सही है। ख है हमें अधिक से अधिक वृक्षों को काटना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। बच्चों को अचानक वृक्ष की आवाज़ सुनाई दी, तो पाठ के अनुसार ये उत्तर करना है। बच्चों को अचानक वृक्ष की आवाज़ सुनाई दी, तो हाँ सही। शरारती बच्चे वृक्ष के पत्ते तोड़ देते थे, तो ये गलत होगा। अब वृक्ष से हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, उन सबका यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। जैसे ऑक्सीजन है, लकड़ियाँ हैं, छाया भी मिलती है, फल व फूल भी मिलते हैं। यह पर्यावरण को शुद्ध करने में भी मदद करता है, साथ ही साथ मिट्टी बनाने में भी मदद करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, उन सबको आपको लिस्ट डाउन करना है। यहाँ आप फ्रूट्स नेम लिख सकते हो, लकड़ियाँ लिख सकते हो, छाया लिख सकते हो, छाया मतलब शेडो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है वो। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं पार्क, लेकिन सही तरीके से कोई एक ही लिखा है। तो जो सही शब्द है उसे हमें गोल घेरना है। पार्क लिखने का जो सही तरीका है उस पर हमें सर्कल करना है। दूसरा है वृक्ष, तो वृक्ष जो सही तरीके से लिखा है उसे हमें सर्कल करना है। प्रसन्न एंड प्रकृति।